नमस्कार साथियों, मैं मेहरबान मेवाड़ा करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज एसएससी जीडी का सेकेंड दिन है, तो हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि कल जैसे हमने कल भी आपको फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट के पूरा एनालिसिस बताया है कि कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आए और बच्चों के द्वारा पूरा डिटेल बताया गया था कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। तो आज भी हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि आज आपके फर्स्ट शिफ्ट छूटने वाली उसका टाइम हो चुका है, तो इससे पहले हम आपको कल का पूरा रिव्यू बताते हैं। हमारी टीम के द्वारा पूरा रिव्यू लिया गया था कि कौन कौन से टॉपिक किस सब्जेक्ट से आए, हमें पूरा चारों शिफ्ट का हमने पूरा एनालिसिस किया गया है, तो हम उसका पूरा आपको जानकारी देंगे। तो हम आपको बताने वाले हैं कि कल की शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, जो हमारी टीम द्वारा पूरा सिलेक्शन किया गया था कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन है जो बच्चों द्वारा हमें सेंड किए गए थे। तो देखा जाए कि जो अगर हम बात करते हैं रीजनिंग सब्जेक्ट, तो रीजनिंग सब्जेक्ट से जैसे कि इसमें डाइस से 1 क्वेश्चन आया था। डाइस से अगर हम बात करते हैं कैलेंडर से, तो कैलेंडर से 1 क्वेश्चन देखने को मिला था कल के सब उसमें। इसके बाद सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन आए थे इसके अंदर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अल्फाबेटिकल से, तो अल्फाबेटिकल सीरीज से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले गए थे। कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन आए थे रीजनिंग के अंदर। ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन देखने को मिला था कल। और इसी के अगर हम बात करते हैं एनालॉजी से, तो एनालॉजी से एक तो वर्ड एनालॉजी से आया था और एक नंबर एनालॉजी से 1 से 2 क्वेश्चन आए थे इसमें। फिर एक आया था आपका डिक्शनरी से मतलब शब्दकोश से क्वेश्चन आया था। जैसे आपको अरेंज करना था कि वहां पर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, जैसे अल्फाबेट में ए आता है तो पहले उसके बाद बी आता है, तो आपको अरेंज करने वाले डिक्शनरी वाले क्वेश्चन आए थे। इसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले गए थे, सिंपल आए थे, आपको सर्कल में अरेंज करना था उनको। इसके बाद आपका स्टेटमेंट जैसे कथन निष्कर्ष से उसके क्वेश्चन आए थे। और भी अगर हम बात करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन आए थे इसके अंदर। मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब कि आपका जैसे गणितीय सक्रिया होती है, उसमें प्लस को माइनस कहा जाता है, माइनस को प्लस बना दिया जाता है, तो उसको आपको इक्वेशन सोल्व करने वाला क्वेश्चन इसमें 1 से 2 क्वेश्चन आए थे। इसी के बाद अगर हम बात करते हैं मिसिंग नंबर से क्वेश्चन आए थे। इसी के अगर हम बात करते हैं फिगर से, तो फिगर सीरीज मतलब 3 से 4 आपको उसमें फाइंड करना था फिगर की नेक्स्ट फिगर क्या बनेगा। इसी के बाद एक आई थी छुपी आकृति पहचानने वाला, तो फिगर से 2 क्वेश्चन आए थे इसके अंदर। ऐसे अगर हम बात करते हैं डायरेक्शन से, डायरेक्शन जो टॉपिक है दिशा वाले से, उससे 1 क्वेश्चन हमें देखने को मिला था। तो ये जो हमें बच्चों के द्वारा बताए गए रीजनिंग के जितने भी टॉपिक्स है, उससे 1 से 2 या 2 से 3 क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो जैसे कि बच्चों ने हमें सेंड किया था, जैसे कि जीके की अगर हम बात करते हैं, तो जीके के अंदर इसमें जो क्वेश्चन आए थे, जैसे सिक्कों से रिलेटेड, जैसे सिक्कों के जो गुरु थे 10वें गुरु से उनका नाम पूछा गया कि सिक्कों के 10वें गुरु कौन थे। तो सिक्कों के गुरुओं से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे जीके के अंदर कि जैसे 10 गुरु बने थे, तो सिक्कों के 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। तो आपको जो भी पढ़ना है, जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट में जो कल आया था वो भी आज जैसे कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, तो सिक्कों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए थे। ऐसे अगर हम बात करते हैं इसमें भी और भी, जैसे 86वां संविधान संशोधन से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे इसके अंदर कि 86 संविधान संबंधित कौन सा संशोधन है, वो किससे रिलेटेड है, तो ये शिक्षा से संबंधित था आपका। तो संशोधन से मतलब जो आपके आर्टिकल है वगैरह इनसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा 52वां संविधान संशोधन है जो दल बदल से रिलेटेड है, तो अनुच्छेद से भी क्वेश्चन आ रहे, जैसे कि राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे इसके अंदर। जैसे अगर हम बात करते हैं और भी, जैसे भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो उससे भी आप क्वेश्चन देखने को मिले कल। तो इन परियोजना से भी क्वेश्चन आ रहे हैं इसके अंदर। और भी अगर हम बात करते हैं संविधान सभा में संविधान को कब पास किया गया था, ये भी कल एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान आपका कंप्लीट हो गया था और उसे जो मतलब रिलीज किया गया था वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को उसको कंप्लीट संशोधित कर दिया गया था। तो संविधान से संबंधित भी क्वेश्चन हमें यहाँ पर देखने को मिले थे कल। और बच्चों ने हमें सेंड किया था कि राज्यपाल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि पूछा गया था कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है। तो राज्यपाल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, राज्यपाल से आ रहे हैं। तो अगली शिफ्ट में आपको मुख्यमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं कि अभी करंट में कौन कौन मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपको पूरा पढ़ना है कि करंट में अभी कौन बने हुए मुख्यमंत्री बने हुए, जैसे मध्य प्रदेश के अभी करंट में चुनाव हुए थे तो वहां के मुख्यमंत्री बने हुए, छत्तीसगढ़ के बने हुए हैं, राजस्थान के नए बने हुए हैं। तो ये इनसे रिलेटेड आपको पूरा पढ़ के आना है। इसी के बाद अगर हम बात करते हैं और भी, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लागू की गई थी, ये भी एक क्वेश्चन आया था। योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लागू की गई थी। तो ये जो
2014 में स्टार्ट हुई थी प्रधानमंत्री जन धन योजना। ऐसे ही एक और क्वेश्चन आया था आपका कि इसमें अगर हम बात करते हैं तो एक आया था नीति आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि नीति आयोग को कब नीति आयोग किसकी जगह पर लाया गया था। तो नीति आयोग लाया गया था आपका योजना आयोग के ऊपर लाया गया था कि नीति आयोग कब बना था आपका, योजना आयोग के ऊपर बना था। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और भी आए थे, जैसे करंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहे, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ रहे हैं। एक आपका क्वेश्चन आया था इससे भारत रत्न से कि भारत रत्न पहले संगीतज्ञ कौन थे जिनको भारत रत्न मिला था। तो अभी जैसे कि 2024 की बात करें तो 5 पर्सन को अभी भारत रत्न अवार्ड दिया गया। तो इनसे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि भारत अवार्ड से भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। एक क्वेश्चन और आया था जीके के अंदर बिरजू महाराज से रिलेटेड कि बिरजू महाराज किस घराने से रिलेटेड है, मतलब किस घराने से वो संबंध रखते हैं। तो बिरजू महाराज से रिलेटेड है, मतलब जो भी आपने देखा होगा कथक से इनका संबंध था। तो ये भी आ रहे, जैसे डांस वगैरह से भी क्वेश्चन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और कुछ क्वेश्चन आए थे, जैसे आपके बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन होते हैं जैसे यूएनडीपी, तो यूएनडीपी का फुल फॉर्म पूछा गया था जीके के अंदर कि यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है, यूनेस्को का फुल फॉर्म। तो नेक्स्ट शिफ्ट में ये भी पूछ सकते हैं, मतलब आज का दिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि यूनेस्को या फिर WHO या फिर WTO, इनके एक शॉर्ट फॉर्म से फुल फॉर्म भी आपको पूछ सकते हैं। जैसे हमने अभी जीके का देखा, अब हम हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो विलोम से आपके क्वेश्चन आ रहे, पर्यायवाची से क्वेश्चन आ रहे, तद्भव और तत्सम से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके मुहावरे से आ रहे हैं, लोकोक्ति से आ रहे हैं, और आपके फिलिंग द ब्लैंक्स, मतलब आपको दिया जाता है कि और एक आपको आ रहा है कि एक वर्ड के अनेक अर्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो आपको पूरा, जैसे कि और भी अगर हम बात करते हैं समाज से क्वेश्चन आ रहे हैं, संधि से भी कुछ क्वेश्चन शिफ्ट में आए हैं, जैसे फर्स्ट में नहीं आया था, सेकंड शिफ्ट में देखने को मिले थे संधि से, समाज से भी क्वेश्चन देखने को मिले। और अगर हम बात करते हैं मैथ्स से की, तो मैथ्स के अंदर एवरेज से क्वेश्चन आए थे, कल की शिफ्ट में एवरेज से आए थे। एवरेज के बाद आपके समय कार्य से क्वेश्चन आए थे, परसेंटेज से आए थे, लाभ हानि से क्वेश्चन आए थे। और तो अगर हम बात करते हैं 2D से क्वेश्चन आए थे। अगर मेंसुरेशन की बात करें तो हमें 2D से एडवांस में से ओनली 2D से क्वेश्चन देखने को मिले, 3D से क्वेश्चन अभी कल वाले दिन हमें देखने को नहीं मिले। अब हम बात करते हैं आज 21 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट की जो अभी छूट चुकी है, हम उसका आपको पूरी जानकारी देंगे। सर आपका नाम? गौतम राठौर। गौतम, तो आप बता सकते हैं एग्जाम का लेवल कैसा रहा? कोई ज्यादा लेवल नहीं था, बस यही है, थोड़ा सा जीके जीएस अपन से नहीं बनता है। 12 क्वेश्चन सही है जीके में। हाँ। और 66 अटेंड करें। तो अगर बात बता सकते मैथ्स में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है? मैथ्स में तो यही अपने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और टाइम एंड डिस्टेंस, और उसके बाद में ये अपना परसेंटेज से क्वेश्चन है। और रीजनिंग के अंदर सबसे ज्यादा कोडिंग डिकोडिंग से देखा, और नंबर सिस्टम से और ब्लड रिलेशन वगैरह से क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन से तो एक ही था, ब्लड रिलेशन। और क्लॉक कैलेंडर अगर नहीं, ये नहीं आया था। और अगर हम बात करते हैं हिंदी से, हिंदी तो बहुत सरल थी, उसमें सही वर्तनी वाले टॉपिक से वाले क्वेश्चन, और उसके बाद में रिक्त स्थान थे और विलोम शब्द थे, पर्यायवाची थे बस। और जीके जीएस में करंट से क्वेश्चन, करंट क्वेश्चन आए थे। और 2023 का पूरा करंट है, संविधान से रिलेटेड है क्वेश्चन। अनुच्छेद पूछे उनने, वित्त आयोग के बारे में पूछा। अच्छा। और इसके बाद में आर्टिकल 32 में क्या है ये चीज पूछी, योजना नहीं पूछी, योजना से। और उसके बाद में करंट था जीके में, और हिस्ट्री से एक क्वेश्चन था, हाँ, कलिंगा युद्ध कब लड़ा गया था वो, और बस यही है। वेलकम। एग्जाम का लेवल कैसा रहा? एग्जाम तो अच्छी थी, पर करंट अफेयर ज्यादा पूछे। अच्छा, करंट से ज्यादा क्वेश्चन आए थे। और मैथ्स और रीजनिंग तो अच्छी थी। अच्छा था। तो मैथ्स में कौन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे थे? SICI और ये पार्टनरशिप से आ रहे हैं। और समय दूरी भी आ रहे हैं ना, ट्रेन वाले आ रहे हैं। एडवांस से कुछ क्वेश्चन देखने? एडवांस से तो एक क्वेश्चन आया था। किस टॉपिक से? त्रिभुज से आया था, मतलब 2D से क्वेश्चन आ रहे हैं, 3D से भी क्वेश्चन नहीं आया। रीजनिंग के अंदर तो वही एनालॉजी और सब ये एनालॉजी वगैरह आ रहे हैं। ब्लड रिलेशन आया था, डायरेक्शन से भी आया था, डायरेक्शन से भी क्वेश्चन आया। तो अगर हम बात करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह, 2 क्वेश्चन आए थे। और फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन? फिगर से नहीं आए थे। आकृति वाले कुछ क्वेश्चन? आकृति वाले आए थे, वो फिगर चेंज होता है ना बार बार। अच्छा, आए थे 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला पॉइंट करने वाला। और हिंदी में तो वही तद्भव तत्सम से क्वेश्चन, और विलोम पर्यायवाची, और मुहावरे लोकोक्ति वगैरह? मुहावरे नहीं आए थे। लोकोक्ति भी नहीं आई थी। और अगर हम बात करते हैं पैसेज आया था, पैसेज तो आया था इस बार भी आया था। कितने अटेम्प्ट किया आपने? अटेम्प्ट तो मैथ्स और हिंदी में सारे किए, और जीके मतलब टोटली कितने अटेम्प्ट किए? अटेम्प्ट
80 में से वो मतलब कि 60 ऊपर की। 60 से ऊपर के, ठीक है। सर आपका नेम? राजवीर सिंह राव। तो राजवीर, आप बता सकते हैं एग्जाम का लेवल कैसा रहा? इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट रहा। तो आप बता सकते हैं मैथ्स के अंदर किस सब्जेक्ट टॉपिक से क्वेश्चन है? मैथ्स से सीआई से भी आए हैं। सीआई से आए हैं। सीआई से आए हैं और सिंप्लीफिकेशन से भी आए क्वेश्चन आए जी। हैं। और अगर हम बात करते हैं परसेंटेज वगैरह से? परसेंटेज वगैरह एक क्वेश्चन था। और अर्थमेटिक से अधिकतर क्वेश्चन? अर्थमेटिक से। और एडवांस से कुछ क्वेश्चन? एडवांस से एक दो क्वेश्चन से 2D से थे या 3D से थे? 2D से आए थे, मतलब 3D से त्रिभुज वाला क्वेश्चन आया था। और रीजनिंग के अंदर? रीजनिंग तो सिंपल रीजनिंग आया था। टॉपिक बता सकते हैं आप किस टॉपिक से? एनालॉजी वगैरह, सीटिंग अरेंजमेंट्स। और किस टॉपिक से? सीरीज वगैरह से आई थी। सीरीज में अगर हम बात करते हैं, आपकी नंबर सीरीज थी या लेटर सीरीज? नंबर सीरीज भी थी और लेटर दोनों सीरीज आए थे, मतलब नंबर सीरीज भी आ रही और लेटर सीरीज भी आ रही। कोडिंग डिकोडिंग के कितने क्वेश्चन देखने को मिले? कोडिंग से लगभग 3-4 क्वेश्चन आए थे कोडिंग डिकोडिंग से। और अगर हम बात करते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो क्लॉक या कैलेंडर से रिलेटेड? नहीं, क्लॉक कैलेंडर से नहीं रिलेटेड है, मतलब जो नॉर्मल आ रहे वही आए थे जो। और आप बता सकते हैं हिंदी के अंदर? हिंदी ठीक है। कौन से मतलब संधि समाज वगैरह? ये नहीं आ रहे। ये भी नहीं आ रहे, मतलब नॉर्मल विलोम पर्यायवाची यही आ रहे हैं। कितने अटेम्प्ट किया आपने? 76। कौन सी चैनल पे? एग्जाम लेवल कैसा रहा एग्जाम का? बहुत अच्छा रहा। कितने अटेम्प्ट किया? हमने पूरे किए। पूरे किया आपने। तो जैसे कि आप बता सकते हैं मैथ्स में किस टॉपिक से क्वेश्चन आए? मैथ्स में ये जैसे कि ये अपने संख्या पद्धति से और इसका में मतलब कि परसेंटेज वगैरह से क्वेश्चन आए, नंबर कोडिंग ऐसे, मतलब अधिकतर जो क्वेश्चन आए वो अर्थमेटिक से आए। अर्थमेटिक से क्वेश्चन। और तो और इसमें एक चेंजेस देखने को मिला, जैसे कि 2019 से उठाए गए क्वेश्चन है और आधे और ज्यादा नृत्य शैली में ज्यादा पूछे गए, मतलब जीके के अंदर नृत्य वगैरह से ज्यादा क्वेश्चन है। और हिंदी बहुत आसान वाक्य इनके सब पर्यायवाची नहीं, पर्यायवाची विलोम वगैरह ये आ रहे हैं। बहुत अच्छा पेपर रहा। अच्छा, और संधि वगैरह आए थे इसके अंदर? नहीं, संधि नहीं, संधि समाज वगैरह ये नहीं पर्यायवाची और ये मिले थे बस। अच्छा। इनमें से बस 2-3 क्वेश्चन पूछे और ज्यादा नहीं। और रीजनिंग के अंदर? रीजनिंग में यही है कि अपने मतलब कि देश में ऐसे सब टोटल, मतलब एनालॉजी वाले क्वेश्चन? हाँ, ऐसे ही थे। ठीक है, थैंक यू। कौन सा करियर पॉइंट? 77 अटेम्प्ट किया। लेवल कैसा था एग्जाम का? इजी टू मॉडरेट था। तो इसमें आप बता सकते हैं जैसे कि मैथ्स के अंदर कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आए? मैथ्स परसेंटेज से क्वेश्चन आए। क्रय मूल्य लाभ आने वाले क्वेश्चन आए थे। चक्रवर्ती ब्याज से था, साधारण ब्याज से था, और एक मेंसुरेशन से क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन आया था मतलब एडवांस में से। ट्रिग्नोमेट्री वगैरह से क्वेश्चन तो नहीं? अच्छा, मतलब एडवांस से जो आया वो इससे आया, मेंसुरेशन से क्वेश्चन आया, 2D से आया। तो 3D से था। 3D हाँ, दोनों सही, मतलब मिक्स आ रहा है। और आप बता सकते हैं रीजनिंग के अंदर? रीजनिंग जो चल रहा है वही सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, ब्लड भी था, और वो चिन्ह बदलने वाले, मतलब आपका अर्थ में ऑपरेशन वाला, मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले क्वेश्चन आए थे। साइन चेंज करने वाले, वो एक न्याय निगमन था, वाला सिलग वाला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन। और हिंदी का लेवल कैसा था? हिंदी इजी थी। एक तत्सम आया था, तत्सम तद्भव आए थे। एक क्वेश्चन आया था और बाकी इजी थी। मुहावरे लोकोक्तियाँ और विलोम पर्यायवाची, गद्यांश, शुद्ध वाक्य वाले, मतलब टू टियर फाइंड करने वाले, खालिस्तान वाले क्वेश्चन। और एक शब्द वाले, एक शब्द जैसा नहीं था, वो नहीं था। और इसमें जैसे कि समास संधि वगैरह ये तो नहीं। अच्छा, और आप बता सकते हैं जीके जीएस के अंदर? जीके जीएस करंट 1-2 क्वेश्चन ही थे और हिस्ट्री था। और ये पॉलिटी वगैरह से? पॉलिटी थे, अनुच्छेद से आए थे क्वेश्चन। वित्त आयोग से रिलेटेड। और आप बता सकते हैं जैसे करंट में कैसे किस ईयर के क्वेश्चन आ रहे हैं? करंट में एक खाता ही क्वेश्चन था, याद नहीं, लेकिन वो खेल से संबंधित ज्यादा पूछा है, जो रिलेटेड क्वेश्चन था। किस ये काय से संबंधित है, ये खिलाड़ी कौन से खेल संबंधित, खिलाड़ी का संबंध पूछा गया था, किस खेल से संबंधित है। क्रिकेट था, रहे ट्रॉफी से आ रहा है क्रिकेट। और योजना से क्वेश्चन आ रहे हैं? योजना से नहीं था, जनधन था। जनधन योजना में मध्य प्रदेश ने कितने खाते खुलवा लिए, कितने परसेंट? कल आया था कि जनधन योजना कब स्टार्ट की गई थी। आज परसेंटेज में एमपी का कितने परसेंटेज खाते खुल गए। और आप बता सकते हैं कुछ डांस वगैरह से क्वेश्चन? डांस से एक था लावणी डांस महाराष्ट्र से। और कुछ बांध वगैरह से क्वेश्चन? बांध से परियोजना वगैरह? नहीं।
ठीक है, थैंक यू। कि आपने देखा कि बच्चों द्वारा बताए गए क्वेश्चन जो कल जो क्वेश्चन आए तो उससे से रिलेटेड ही क्वेश्चन आज भी पूछे गए हैं। मतलब जो आज का जो लेवल रहा एग्जाम का वो भी इजी टू मॉडरेट ही रहा। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि कुछ क्वेश्चन ऐसा वही नॉर्मली क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। जैसे कल आया था कि योजना से रिलेटेड आया था तो उसी जनधन योजना से रिलेटेड ही आप अभी क्वेश्चन पूछे गए कि जो कल पूछा गया था कि जनधन योजना कब स्टार्ट हुई, तो उससे रिलेटेड आज मध्य प्रदेश से रिलेटेड कि जनधन योजना में मध्य प्रदेश का कितना परसेंटेज है, तो वो आप क्वेश्चन पूछे गए। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको नेक्स्ट शिफ्ट की पूरी जानकारी देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें, क्योंकि आने वाले वीडियो की आपको पूरी जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।